नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, झारखंड के युवाओं को जिसका बेसब्री से इंतजार था नियोजन नीति की, तो वो नियोजन नीति 2 मार्च 2023 को राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है कैबिनेट बैठक में। अब इस नियोजन नीति में क्या बात करी गई है जो कि हमारे कंसर्न के लिए, हमारे लिए सही है या हमारे बिहाफ में क्या कहा गया है, उसको लेकर पूरी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस बात की भी बारे में चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए आने वाले समय में अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारा क्या स्टेप होना चाहिए या फिर तैयारी को लेकर के किस प्रकार का हमारा पैट जो है रणनीति होना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चलिए सबसे पहले जो राज्य सरकार के द्वारा जो कल नियोजन नीति पास करा गया है, जो वक्तव्य अपने वक्तव्य में राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार ने कहा कि हमने राज्य के युवाओं के बीच एक सर्वे कराया, जिस सर्वे में हमने राज्य के युवाओं से पूछा कि क्या 2016 से पहले की जो नियोजन नीति है, क्या उसी नियोजन नीति के तहत राज्य के सारे जो नियुक्ति प्रक्रिया है, क्या उसी के तहत कराई जाए या फिर नहीं कराई जाए? तो कहा राज्य सरकार ने कि लगभग 73% से अधिक युवाओं ने अपना जवाब यस में दिया है और हमने राज्य के ही लोगों के मनोभाव को देखते हुए हमने यहाँ पर इस नियोजन नीति को लेकर आ रहे हैं या फिर हम इसे लेकर आ रहे हैं। तो ये बात राज्य सरकार के द्वारा कहा गया और इस नियोजन नीति में क्या-क्या चर्चाएँ हुई हैं, क्या-क्या प्रावधान है जो कि हमारे कंसर्न को लेकर है, वो बात हम यहाँ पर करेंगे। राज्य सरकार ने जो नीति यहाँ पर लाया है। सबसे पहले यहाँ पर ये है कि उन्होंने 60-40 की बात करी। 60-40 नीति के तहत ये 60-40 क्या है? तो 60 है कि जो होगा राज्य के युवाओं के लिए जो 60% सीट होगा, वो 60% सीट राज्य के युवाओं के लिए रिजर्व्ड होगा और साथ ही साथ यहाँ पर 40% जो सीट है ये ओपन होगा सारे लोगों के लिए, ओपन टू ऑल। अब ये नीति कितनी सही है, कितनी गलत, इस पर समीक्षा तो बाद में करी जाएगी या इसका विरोध करना है, क्या करना है, फिर से टाइम को जो है एक्सटेंड करना है, तो ये सब इसकी समीक्षा हम बाद में करेंगे या फिर इसके बारे में जो है इसकी समीक्षा बाद में करी जाएगी। लेकिन अभी जो राज्य सरकार ने अपने वक्तव्य में इस नीति को लेकर कहा है, 60-40 के बारे में इस पर बात करा है। अब इस नीति के लिए आपका क्या विचार है? आपके क्या मंतव्य हैं? आपके क्या इसमें राय है? आप ज़रूर इस पर चर्चा कीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन राज्य सरकार ने अभी फिलहाल जो नीति में कहा है, उस बात को यहाँ पर कि 60-40 की बात करी है, इसका कितना ये सही होगा, कितना कारगर होगा, इसकी समीक्षा बाद में करी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बात पर। यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज जिसमें कि आपको पता होगा पेपर 2, ठीक है? पेपर 2 में बात करा गया कि पेपर 2 में जैसे कि 100 प्रश्न पेपर 2 के पूछे जाएँगे और 100 प्रश्न में खोटा होगा, कुड़ुक होगा, हो होगा, मुंडारी होगा, नागपुरी होगा, बंगाली होगा। तो ये 100 प्रश्न जो पेपर 2 की क्षेत्रीय भाषा में पहले से क्या था 12 भाषाएँ थी, 12 लैंग्वेजेज़ थे। लेकिन अब इस 12 के अलावे जो कि 3 लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो जो 12 भाषाएँ थी क्षेत्रीय भाषा वो तो ऐज़ यूजुअल रहेगा, लेकिन 3 भाषाओं को इसमें क्या करा गया है ऐड करा गया है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो ये दूसरा बात है नियोजन नीति में रीजनल लैंग्वेज को लेकर और तीसरा बात है कि राज्य के सामान्य वर्ग के युवा, ठीक है? जिसका कि यहाँ पर कहा गया था कि अगर आप राज्य के स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया में 10th 12th नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म को या यहाँ पर जॉब इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो कहीं से भी जायज़ नहीं था। ये मैं पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये कहीं से भी जायज़ नहीं था। लेकिन हाँ, जो जायज़ नहीं था तो उसके लिए लेके आ ही गया कि राज्य से 10th 12th करने की जो बाध्यता है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है? कि यहाँ के जो सामान्य वर्ग के युवा हैं, वो कहाँ जाएँगे? अगर 10th 12th यहाँ से उन्होंने नहीं करा है तो क्या यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते? तो ये संवैधानिक नहीं था, तो यहाँ से ये बाध्यता जो है खत्म कर दी गई है कि राज्य से 10th 12th करने की बाध्यता खत्म। सिलेबस को लेकर अभी कोई भी प्रकार के चेंजेज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। आने वाले समय में क्या होगा? लेकिन अभी जो है, अभी तक के जो भी एग्ज़ामिनेशंस होंगे, उसमें वही सिलेबस होगा और सिलेबस को लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पूरा तरह से एक प्रॉपर किस प्रकार से तैयारी करी जाए, आप तैयारी कर रहे थे, बीच में आपने तैयारी छोड़ दी एग्ज़ामिनेशन को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, लेकिन अब क्या करना है कि कैसे अपने आप को पेस अप करना है, अपनी तैयारी को एस देना है, एक स्पीड देना है। सॉरी। तो उसको लेकर उस किसी आने वाले वीडियोज में बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो नियोजन नीति को लेकर है कि नियोजन नीति ये सरकार ने हम लोगों के सामने पेश किया है, तो ये कितना सही होगा, क्या होगा, इस पर तो बाद में चर्चा करी जाएगी। लेकिन आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम है कि ज़्यादा चक्करों में ना पड़ते हुए बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने भविष्य को सुरक्षित करें क्योंकि आपके भविष्य या फिर आपका जो भी लाइफ होगा, वो सिर्फ आपका लाइफ है।
और आपको इसे सही करना है, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी आप करते रहें और अपने तैयारी को जो है एक पेस अप दें। अगर इस नियोजन नीति के तहत जो है एग्जामिनेशंस के फॉर्म जो है हो सकता है आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक या मार्च के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे और 2 से 3 महीने के अंदर एग्जामिनेशंस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर है। पैटर्न को लेकर अगर बात करें तो किसी भी प्रकार के चेंजेज अभी तक पैटर्न में नहीं देखने को मिला है। पैटर्न वही है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि उसी पैटर्न पर या फिर जो भी क्या है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, झारखंड जीके, ये सब आपको बहुत अच्छे से तैयार फिर से करना है और एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, एक प्रॉपर टीम के साथ, जो कि टीम की कमी से हम यहाँ पर थोड़ा-सा टीम की कमी होने के कारण जो रेगुलर नहीं हो पा रहा था, लेकिन क्वालिटी जो है परीक्षा हॉल्ट हमेशा देते आया है और आगे भी आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए यहाँ पर सोचना नहीं है। पूरी तरह से बाइलिंगुअल कंटेंट यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, एक प्रॉपर टीम के साथ और बहुत ही कम समय में आप लोगों के लिए जो है फिर से प्रिपरेशन को जो है तैयार किया जाएगा। होली अभी आने वाले समय में कुछ ही दिनों में होली है और इसके बाद जो है एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत आप लोगों को हर कुछ जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। पेपर 2 में अगर बात करें तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर 2 में खोटा का हेल्प करते हैं और साथ ही साथ पेपर 3 के चाहे झारखंड जीके हो, जीके हो, ओरिजिनल जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, हर एक का आपको यहाँ से एक बुकलेट मिलेगा जिसमें कि यहाँ के बुकलेट जिसमें पूरा सिलेबस एक बहुत अच्छे से समराइज करके बहुत अच्छे पिक्टोरियली जो है बुकलेट आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। झारखंड जीके जो कि आप लोगों का डिमांड था कि झारखंड जीके जो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है बुकलेट एक प्रॉपर ऑथेंटिक डेटा के साथ आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जल्दी ही एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, एक प्रॉपर टीम के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊँगा, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर बात करें। तो अभी ये नियोजन नीति है। नियोजन नीति को क्या होगा इसमें आगे समीक्षा करी जाएगी, लेकिन यही राज्य सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा है। ठीक है? तो इसको लेकर के यही बातें थी। अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द और भी जो भी अपडेट होगा उसको लेकर के हम यहाँ पर आप लोगों से मिलेंगे और साथ ही साथ एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के भी किस प्रकार से तैयारी करी जाए, अपनी तैयारी को फिर से कैसे बाउंस बैक करा जाए, इस पर भी हम आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज़ में उस पर चर्चा करेंगे। तो इस नियोजन नीति को लेकर आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है या फिर इस पर क्या करना चाहिए, ये आप ज़रूर अपने-अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन ये राज्य सरकार का जो भी नियोजन नीति है, इस पर हमने अभी चर्चा किया है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई करते रहनी है और साथ ही साथ ये जो भी अपडेट होगा, ये हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।